हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकल्प एजुकेशंस यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सपर्ट। मैं हूं निखिल और एक बहुत ही शानदार खबर आप सबके लिए है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी ईसीजीसी की फ्रेश वैकेंसीज आई हुई है। बहुत अट्रैक्टिव पार्ट ये है, लुक एट द एनुअल पैकेज, 16 लाख रुपए पर एनम। बड़ा ही शानदार पैकेज दिया है इन लोगों ने और इसके साथ ही साथ बहुत सारे अलाउंसेस इसमें जोड़े गए हैं। सो मैं आगे इस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड बहुत सी जानकारी देने वाला हूं। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, आप किसी भी फील्ड के ग्रेजुएट हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 20 तारीख यानी 20 अप्रैल, यहाँ से करीबन हमारे पास महीना भर है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन क्या है और बेसिकली ये गवर्नमेंट जॉब कैसा रहेगा, इससे रिलेटेड ये आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और हर बात को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी यानी आप किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, इन दिनों जो अलग अलग स्टूडेंट्स के जो मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिया, एक पैटर्न मैंने देखा है, स्टूडेंट्स आर क्वाइट स्केप्टिकल कि ये जॉब कैसा रहेगा, आगे जाके ये प्राइवेटाइज तो नहीं हो जाएगा, एंड लॉट मेनी अदर कंफ्यूजन्स दे आर हैविंग। तो इसीलिए आज सबसे पहले मैं ये ईसीजीसी क्या है इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा और उसके बाद हम सीधा नोटिफिकेशन पे चलेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो और मैं आपको सबसे पहले ईसीजीसी क्या है इसके बारे में मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बेसिकली एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज है और हमारे देश में से जितना भी एक्सपोर्ट होता है, तो जितने ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जो रेगुलरली एक्सपोर्ट करते हैं, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। लोडिंग अनलोडिंग की चीज़ें हो गई, इंश्योरेंस की चीज़ें हो गई, तो एक्सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल की पैकेजिंग लगती है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें होती है जिसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, आपको लोन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ईसीजीसी बेसिकली एक ऐसी संस्था है जो उसके लिए क्रेडिट देती है एक्सपोर्ट के लिए, आई मीन लोन देती है एक तरीके से। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक कंप्लीटली भारत सरकार का एक एंटरप्राइज है। सो इट्स अ प्योर गवर्नमेंट जॉब और ऑब्वियसली इसमें आपको इस तरह के काम जो है वो करने को मिलेंगे। तो जरा आप हल्का अंदाजा लगा सकते हैं इसमें से कि ईसीजीसी लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट ओन्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइडर। इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे देश के वाणिज्य मंत्रालय के अंडर ये आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट इज बेस्ड इन मुंबई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। It provides export credit insurance support to Indian exporters. Its topmost officials is designated as a chairman and managing director who is central government civil servant under ITS cadre. ये जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, इसके जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल है, सबसे बड़े जो उच्चाधिकारी हैं, ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं कंपनी के और इनकी नियुक्ति बेसिकली सिविल सर्विस एग्जाम्स के थ्रू होती है। ईसीजीसी की स्थापना जो है ये 30 जुलाई 1957 को की गई थी, तो काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है ये। अब यहाँ पर इस समय जो वैकेंसीज आई हुई है, उन वैकेंसीज में कौन कौन सी चीज़ें हैं जानने समझने जैसी, एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है, कौन अप्लाई कर सकता है, बाकी की चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह क्या लगेंगे, फॉर्म की फ़ीस क्या है, एग्जाम का सेंटर क्या रहेगा, इससे रिलेटेड सारी जानकारी अब मैं आपको फटाफट देने जा रहा हूँ। तो आइए समझ लेते हैं। देखिए, ये है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। अब आप इसको जरा एक बार जो चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं आप उसको समझने की कोशिश करिए। जो पोजीशन आपके लिए निकाली गई है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, दैट मींस दे आर ऑफरिंग पीओ पोस्ट इन ईसीजीसी, राइट? The online examination for selection of personnel for the post of probationary officer in the cadre of executive officers in ECGC Limited in the pay scale of 53,600 से लेकर 1,20,000 2090 is scheduled in May 2022। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे यहां पर, तो इन्होंने लिखा है द करंट सीटीसी। सीटीसी का मतलब होता है दोस्तों कॉस्ट टू कंपनी। देखिए, जब भी आपको कोई सीटीसी पैकेज ऑफर किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको सीधे 12 से डिवाइड करेंगे और आप पर मंथ सैलरी कितनी होती है ऐसा अंदाजा लगाएंगे, तो ये वैसा नहीं होता।
ये आपको बहुत सारे अलग अलग अलाउंसेस के साथ ऑफर किया जाता है। तो यहां इन्होंने साफ लिखा है, द करंट सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्टेड इन मुंबई इज अप्रोक्सीमेटली 16 लाख पर एनम। तो 16 लाख का एक शानदार अट्रैक्टिव पैकेज आपको इसमें ऑफर किया जाएगा, जिसमें अभी आप देखिए सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि लाजवाब अलाउंसेस होते हैं इसमें। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ डियरनेस अलाउंस जिसको हम महंगाई भत्ता कहते हैं, उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद हाउस लीज रियम्बर्समेंट, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, मील कूपन्स, उसके बाद रियम्बर्समेंट ऑफ मोबाइल बिल्स, ओके, आपको मोबाइल हैंडसेट, ब्रीफकेस अलाउंस, यानी वो खुद ही आपको मोबाइल हैंडसेट भी देंगे, ब्रीफकेस भी देंगे, फर्नीचर अलाउंस भी मिलेगा, हाउस होल्ड हेल्प अलाउंस एक्सेट्रा। सो एक तरीके से मतलब आपकी जो सैलरी रहेगी इसमें काफ़ी ज़्यादा बचत होने वाली है, क्योंकि काफ़ी कुछ तो ये पैकेज खुद ही संभाल लेगा। सो ओवरऑल ये अपने आप में काफ़ी अच्छा बुके ऑफ अलाउंसेस है, जो कि आपके इस पूरे एंटायर पैकेज को और इस जॉब को बेहद अट्रैक्टिव बनाता है। गाइस, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं समझने के लिए, आइए देखते हैं आगे। जो ऑनलाइन एग्जाम होगी ये दरअसल 22 अलग अलग सेंटर्स पे होने वाली है। यहाँ पर आप ऑलमोस्ट बहुत सारे बड़े शहर देख सकते हैं। तो आप इस वक्त ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हो, आप अपने नज़दीकी सेंटर के लिए ये फॉर्म भर सकते हैं और वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 22 सेंटर आर क्वाइट सफिशिएंट। तो ऑलमोस्ट लाइक सारे ही बड़े बड़े शहर इसमें कवर हो गए हैं। मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, इंदौर, नागपुर, कोलकाता, वाराणसी, भुवनेश्वर, रायपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, कोयम्बटूर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। अब इसके अलावा इसमें देखिए शेड्यूल जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स, ये 21 मार्च से शुरू हो चुका है। सो 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक ये चलने वाला है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन भी सेम डेट टू सेम डेट ही रहेगी जो ऊपर है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स 25 अप्रैल से आप कर सकते हैं। उसके बाद प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है फॉर ST SC के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ मई 2022 में होने वाली है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक ऑफ मई 2022 ऑनवर्ड्स। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन जो है वो 29 मई को है। अब ये अपने आप में बहुत सुकून भरा एक इंफॉर्मेशन है। आज हमारे पास कंप्लीटली इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 2 महीने हैं। आप में से बहुत से लोगों ने इस सीज़न में IBPS PO की तैयारी की होगी, इसी सीज़न में आपने SBI PO की तैयारी की होगी, NIACL के लिए भी काफ़ी बच्चे क्वालिफाइड हुए थे। इसके अलावा आप इन दिनों RBI असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे SIDBI की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे FSSAI की तैयारी कर रहे होंगे। ट्रस्ट मी, आपको उसी ग्राउंड्स पे इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। आगे मैं आपको नोटिफिकेशन में सारी बातें जब समझाऊंगा तो आप देखेंगे कि सारा सिलेबस एक जैसा है। तो बेसिकली आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, कुछ भी अलग से मेहनत नहीं करनी है, आप एक ही तर्ज पे सारी चीजें कर सकते हैं। तो ऐसे मौके बार बार मिलेंगे नहीं, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा इसकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन रखें। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 15 से 19 जून के आसपास, और इंटरव्यू जो है ये आपका जुलाई अगस्त में होगा। यहां पर मैं एक बात आपको और क्लियरली बताना चाहूंगा कि यहां देखिए ऊपर आपको बताया गया है कि सेंटर्स इतने हैं, राइट, ये रिटर्न के लिए है, लेकिन दोस्तों इंटरव्यू जो है आपका ये स्ट्रिक्टली मुंबई में ही होगा। आई रिपीट, इंटरव्यू जो है ये भारत के हर कोने में रिटर्न एग्जाम हो सकती है, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको मुंबई जाना पड़ेगा। तो उस चीज को लेकर थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहे कि मोस्ट ऑल द इंटरव्यूज विल बी हेल्ड इन मुंबई। नंबर ऑफ वैकेंसीज, अब इसको लेकर थोड़ा सा एक डिस्करेजमेंट हो सकता है किसी को कि अरे सर मतलब दो डिजिट में वैकेंसीज हैं, हार्डली 75 वैकेंसीज है, क्या इससे क्या बात बनती है। देखो मैं एक बार आपको क्लियरली समझाता हूं कि वैकेंसीज कम हो तब भी जो रेशियो होता है सिलेक्शन का, या नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो आती है उसमें से जो सिलेक्शन का रेशियो होता है वो हर बार एक जैसा ही होता है, वो हर बार एक जैसा ही होता है। आप अगर SBI PO का भी एग्जाम्पल लेके देखोगे तो 3, 3.5 या 5,000 वैकेंसीज के लिए लगभग 10 लाख एप्लीकेशन आएंगे। तो जितने एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या जितने लोगों का वो इंटरव्यू ले रहे हैं वो बेसिकली उस रेशियो में ही लिया जाता है। तो आपको कंपटीशन एक जैसी फील होने वाली है,
राइट इसीलिए ये एग्जाम में चांस लेना बनता है। और जिस तरह आप सोच रहे हैं कि वैकेंसीज कम है, लेट अस नॉट अप्लाई, ऑलमोस्ट पूरा भारत ही ऐसा सोचेगा। तो इसके लिए जरूरी ये है कि अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं इन दिनों, और अगर आप एक बहुत ही सुकून की अच्छी नौकरी एक्सपेक्ट करते हैं और ये भी चाहते हैं कि मेरी नौकरी का इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस कुछ इस तरीके से हो कि मैं जहां काम करूं वो कंपनी कभी प्राइवेट ना हो, वो सरकारी ही रहे, तो ये एक राइट डेस्टिनेशन है। यू कैन सिंक्रोनाइज योर करियर हियर, राइट। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नाउ इधर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेशनैलिटी इन लोगों ने बताई है, और उसके बाद एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। ओके, तो आप किसी भी मतलब फील्ड के हो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज प्लीज देख लीजिए, 21 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम इज 30 ईयर्स। यहां पर बिल्कुल स्टैंडर्ड रखा है उन लोगों ने कि अगर अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 22/3/1992 के पहले का, यानी 21 मार्च 1992 का भी होगा तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो 22 मार्च 1992 से लेकर 21 मार्च 2001 के बीच का होना चाहिए, राइट। बोथ डेट्स इंक्लूसिव। उसमें रिलैक्सेशन दिया है एसटी एससी को हर बार की तरह 5 साल का, ओबीसीज को 3 साल का, और डिसेबिलिटीज के लिए 10 साल का, एक्स सर्विसमैन और बाकी लोगों के लिए 5 साल का, जो कि एक स्टैंडर्ड हर बार जैसा रहता है ये सेम वैसा ही रखा गया है, राइट। इसमें देखिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 24/2022, तो यहां पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इन लोगों ने एक्सपेक्ट किया है वो है सिर्फ ग्रेजुएशन। सो रिगार्डलेस ऑफ योर एनी टाइप ऑफ फील्ड, आप किसी भी डोमेन से हो, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से हो, आपके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ही बस इकलौता क्राइटेरिया इसमें है, राइट। अ डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन from a recognized university by the government of India or any equivalent qualification recognized such as the government, central government. The candidate must possess a valid mark sheet, degree, certificate established that she is a graduate and indicate the percentage of marks obtained in the graduation while registering online, right? तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय सिर्फ आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उतना आपके लिए काफी होगा। सरकारी डिग्री जो भी आपके पास है उससे काम बन जाएगा, राइट। अब देखिए इसके अलावा हाँ यहाँ पर एक दो बातें और हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत सी चीज़ें इसमें देखने समझने के लिए। यहाँ पर कुछ यानी जो फिजिकल हैंडीकैप लोगों का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है, उसके अलग अलग लिमिटेशंस जो भी है ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। Then apart from that, yes, guidelines for persons with benchmark disabilities using a scribe। देखिए अगर आप स्क्राइब यूज करना चाहते हैं इसमें, तो स्क्राइब के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन लोगों ने बना रखे हैं। इसमें इन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है कि वो पर्टिकुलरली किसी एक फील्ड का ग्रेजुएट होना चाहिए। सिर्फ इतनी ही बात है कि स्क्राइब ने ये फॉर्म भरा हुआ नहीं होना चाहिए, और ये अलग अलग शिफ्ट में होगा तो दोनों शिफ्ट के लिए सेम स्क्राइब ऐसा भी नहीं हो सकता। बाकी आप स्क्राइब जो है ये फ्रॉम एनी एकेडमिक स्ट्रीम, देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है द स्क्राइब में बी फ्रॉम एनी एकेडमिक स्ट्रीम, ये किसी भी एकेडमिक स्ट्रीम का होगा ये चल जाएगा। सो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो स्क्राइब यूज करते हैं और जो एलिजिबल है स्क्राइब यूज करने के लिए, तो वहां पर भी आपको एक बहुत ही अच्छी राहत मिली हुई है, और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से ही आप अपना स्क्राइब इसके लिए लेकर जा सकते हैं। हाँ ये देखिए यहाँ पर साफ उन लोगों ने एक बात लिखी है जो मैं आपको अभी बता रहा था, द स्क्राइब अरेंज्ड बाय द कैंडिडेट शुड नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर द ऑनलाइन एग्जाम। वो खुद में इस परीक्षा के लिए एक कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरा हुआ मेंबर नहीं होना चाहिए। तो वो एक कोई भी एक अलग इंसान हो, एक जनरल इंसान हो जिसने इस एग्जाम के लिए फॉर्म या अप्लाई नहीं किया है, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी इसमें को बहुत सी चीजें हैं, बने रहिएगा। देखिए अब इसमें मैं और आपको बता देता हूं, ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ऑनलाइन एग्जाम है आपके लिए, एक सिंगल ऑनलाइन एग्जाम होगी, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज यूजुअल, यू कैन सी दैट। अब इसमें एमसीक्यू बेस्ड और साथ में फिर आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर होने वाला है। अच्छी बात यह है कि सिंगल एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें कोई प्री और मेंस इस तरह का टेंशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड जो हम बैंकिंग में करते आए हैं, जो हम इंश्योरेंस के लिए पढ़ते आए हैं, जो इस समय ऑलमोस्ट बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे जो पढ़ते हैं, सेम वो उसी तर्ज पे आपको करना है। रीजनिंग 50 मार्क, 50 क्वेश्चन 40 मिनट,
इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज 20, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50, टोटल 200 मार्क्स का पेपर, 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चंस और 140 मिनट, यानी आपके पास 2 घंटे 20 मिनट का समय होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है, डिस्क्रिप्टिव में आप देख सकते हैं वंस अगेन एसे राइटिंग और प्रेसिस राइटिंग है। अब जैसे आपने ये स्कूल डेज में ये किया होगा, बट देन अभी मैं इसमें एक पार्ट बोलूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, अभी जिन लोगों ने IBPS PO का मेंस निकाला और उसके बाद फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो SBI PO से आगे बढ़े और फिर SBI में क्वालिफाई कर गए, तो उन सब ने एक बात महसूस की है कि डिस्क्रिप्टिव क्लियर करना अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। आप एक रीजनेबल तरीके से भी अगर एग्जाम लिखते हैं तो डिस्क्रिप्टिव आप प्रॉपरली निकाल सकते हैं। ये बात ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे अभी इन दिनों की एग्जाम में समझ चुके हैं, इसलिए डिस्क्रिप्टिव को लेकर मैं वंस अगेन आप सबको यही सलाह दूंगा कि इसको लेकर भी टेंशन मत लीजिए। आप एक रेगुलर न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं और थोड़ा बहुत अगर आप एक नेशनल और इंटरनेशनल चीज़ों को जानते समझते हैं, आप अपने शब्दों में चीज़ें लिखकर एक अच्छे मार्क्स बिल्कुल ला सकते हैं। इसमें मतलब कोई बहुत ज़्यादा आपको मेहनत या बहुत हैवी फोकस आपको रखना है, ऐसा नहीं है। इसके बाद अगर आप देखेंगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 12 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज और मोर एज डिसाइडेड बाय द कंपनी विल बी इवैल्यूएटेड। ओके, आपका जो एग्जाम है ये वंस अगेन TCS द्वारा कंडक्ट किया जाएगा और नंबर ऑफ वैकेंसी से 12 टाइम्स ज्यादा लोग डिस्क्रिप्टिव के लिए डिस्क्रिप्टिव की एग्जाम लिखेंगे। इसका सिंपल मतलब ये है 1:12 का रेशियो यहां पर उन लोगों ने दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पेनाल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर्स, ऑब्वियसली यहां पर 1/4 यानी 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, राइट। अभी यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स मैंने आपको पूरे ही सेंटर्स बताए हैं, तो यहाँ पर हाईलाइट मुंबई, पुणे, नागपुर, ये महाराष्ट्र के सेंटर्स को हाईलाइट किया हुआ है, बट इट डजंट मीन कि ये 3 ही है। यहाँ और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं, इंदौर, कोलकाता, वाराणसी, भुवनेश्वर, रायपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, कोयम्बतूर, बैंगलोर, कोची, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर, पटना, रांची एंड जयपुर। सो मेनी सेंटर्स आर देयर। आप अपने कन्वीनियंस से यहाँ पर कोई भी एग्जाम सेंटर चुन सकते हैं, राइट। इसके बाद यस आगे देखते हैं। देन हाँ, मार्क्स obtained in the online examination will be considered for shortlisting for interviews and marks obtained in the online examination and interview together will be taken for the final merit list। अब देखिए, जो आपका रिटर्न का स्कोर होगा वो आपके लिए आगे के राउंड के लिए काम आएगा और दोनों का टोटल जो होगा, I mean आपके इंटरव्यू का टोटल प्लस आपका ऑनलाइन का टोटल, आपका इंटरव्यू होगा बाय द वे, ये बात हम अभी डिस्कस नहीं कर पाए थे, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कि रिटन एग्जाम आपका हो जाने के बाद, डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम लिखने के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा और इंटरव्यू और ये दोनों के मार्क्स टोटल करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगने वाली है। अब इन लोगों ने वैसा दिया नहीं है कि कितने मार्क्स का इंटरव्यू होगा, लेकिन साधारण मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं, जैसा स्टैंडर्ड होता है कि 80 मार्क्स का वेटेज रहेगा आपका रिटन एग्जामिनेशन का और 20 मार्क्स का वेटेज रहता है इंटरव्यू को। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, तो अगर दिया नहीं है तो हम उसी को एक स्टैंडर्ड मानकर चलेंगे कि ऑब्वियसली लाइक 80-20 के आसपास का रेशियो होगा, 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन एंड 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू। आगे देखते हैं दोस्तों। इंटरव्यू के लिए आपका जो वेन्यू है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इट विल बी इन मुंबई। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने हैं, भैया मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं प्लीज आप इसको एक बार ढंग से पढ़ लेना और इनकी तैयारी अभी से करना शुरू कर देना। मतलब पिछले इतने दिनों में ये प्रॉब्लम हमने बहुत ज़्यादा फेस किया है, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी, और भी बहुत सारे जो अलग अलग आउट ऑफ स्टेशन कॉल्स आते हैं, स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स ही रेडी नहीं रखते हैं। अरे इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आपको। यू मे लूज योर जॉब या फिर आपके हाथ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जा सकती है। बहुत सारे लोगों के मार्कशीट्स नहीं होते हैं उनके पास, बहुत सारे लोगों के ओरिजिनल अटेस्टेड प्रूफ्स नहीं होते हैं, किसी किसी के केस में उसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं होता है। सो प्लीज़ इस तरह की कोई गलती ना करें। जो डॉक्यूमेंट्स ये लोग मांग रहे हैं, जिस तरीके से मांग रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, आपका कास्ट सर्टिफिकेट का प्रूफ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया गया है, इन सब की प्रॉपर लिस्टिंग कर लो और ये फाइल आप अपनी रेडी ही रखो दोस्तों। देखो बात ये नहीं है कि ECGC के लिए करना है, अरे भाई ये वैसे भी आपके पास रेडी होनी ही चाहिए, राइट।
हर एग्जाम में लगभग लगभग आपको इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। सो इट इज अ वेरी ऑब्वियस एंड सेंसिबल अपील कि आप इनको बहुत सीरियसली लीजिए और एन वक्त पे भागा दौड़ी करने से बचिए, लास्ट मिनट रनिंग से बचिए। आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी करके रखिए। ओके देखिए यहां पर यह भी लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू इफ ही शी फेल्स टू प्रोड्यूस द रेलेवेंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट एज मेंशन्ड अबव। मतलब वो बोल रहे हैं हम इंटरव्यू में बैठने नहीं देंगे आपको अगर आपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो हमने मांगे हैं वो नहीं। बाद में आप इस चीज के लिए कोई आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकते। नॉन प्रोडक्शन ऑफ रेलेवेंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू शैल मेक द कैंडिडेट इनएलिजिबल फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी आगे आने वाले प्रोसीजर के लिए भी हम आपको कंसिडर नहीं करेंगे। आई मीन उनके रिक्रूटमेंट के जो भी प्रोसीजर्स है सारी चीजों के लिए, क्योंकि आपने टाइम पे डॉक्यूमेंट दिए नहीं। नो डॉक्यूमेंट शैल बी डायरेक्टली सेंड टू द कंपनी बिफोर और आफ्टर द इंटरव्यूज। ओके ये एक चीज है। ये मतलब नो डॉक्यूमेंट शैल बी डायरेक्टली सेंड टू द कंपनी, यानी आपके कोई भी डॉक्यूमेंट डायरेक्टली कंपनी को नहीं भेजे जाएंगे, ये बता रहे हैं वो। ठीक है तो ये है। फिर उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, इसके ऊपर चीजें दी हुई है। फिर सिलेक्शन के बारे में कुछ और बातें इन्होंने यहां पर बताई है। यस अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पर साफ लिखा हुआ है बॉन्ड। तो अब ये बॉन्ड क्या है? The selected candidates at the time of joining will have to execute a bond for a value of sum equivalent to 3 months salary, thrice of the last month's salary, okay, as liquidated damages to serve the ECGC for a minimum period of 3 years. The bond will be invoked by ECGC if the candidate resigned from the service of ECGC before expiry of 3 years from the date of joining. इसका साफ मतलब ये है कि 3 साल का आपका बॉन्ड है तो आपको 3 साल तो सर्विस करना ही है। किसी वजह से अगर आप 3 साल के पहले ही अलविदा कह देते हैं, निकल जाते हैं, तो 3 महीने के बराबर का पगार जो है वो आपको वहां पर देना पड़ेगा, या उतना पगार जो है वो एज अ कंपनसेशन वो रखेंगे। ठीक है या फिर से एक बार देख लेते हैं। Selected candidates at the time of joining will have to execute a bond for a value of sum equivalent to 3 months salary. अब जो मेरा अंदाजा है ये लगभग 1 लाख रुपए तो सैलरी बन जाए, 16 लाख का पैकेज है आपका, राइट। तो उस लिहाज से आपके लिए ये बॉन्ड वाली बात को जानना और ढंग से समझना बेहद जरूरी है। तो किसी वजह से अगर आप ये 3 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपका 3 महीने का जो सैलरी का पार्ट है वो आपको एज अ लॉस टू द कंपनी, जो कि वो बोल रहे हैं, वो उस चीज के डैमेजेस टू सर्व द ECGC फॉर अ मिनिमम 3 years, उसके लिए आपको वो देना पड़ेगा। ठीक है बात समझ में आ रही है? बट आई एम श्योर ऐसी नौबत नहीं आती है क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छी है। तो दोज हु आर वर्किंग विथ द कंपनी दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड और एक अच्छी ग्रोथ है कंपनी में। सो ओवरऑल आपको इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डीप में सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप यानी एग्जाम के ऊपर फोकस करते हुए जो एग्जाम होने वाली है 29 मई को, उसके बारे में विचार करिए और उसकी अच्छे से तैयारी करिए, राइट। अब देखिए बहुत सी बाकी की चीज़ें भी सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड इसमें कुछ कुछ बातें दी हुई है। जो इम्पोर्टेंट पहलू है उनके ऊपर मैं लगातार आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो आई होप आप ये सब बातें समझ पा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन, रफ शीट, कॉल लेटर एंड ID प्रूफ मैनेजमेंट, पोस्ट एग्जामिनेशन कंट्रोल। सो काफ़ी बड़ा पुनिंदा है ये 62 पेजेस का पूरा डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाया हुआ है। Yes, application fees. Now this is once again quite an important part. Application fees, intimation charges payable from 21/3/2022 to 24/2022. 21 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक के बीच में ऑनलाइन पेमेंट जो है ये आपको 175 रुपीज़ करना है ST SC और PWBD कैंडिडेट्स के लिए, और 850 रुपए देने हैं बाकी सारे ही कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है ध्यान से देख लीजिएगा, 175 फॉर ST SC एंड PWD एंड 850 रुपए for all other candidates. Okay. Bank transaction charges for online payment of application fees, intimation charges will have to be borne by the candidate. बैंक के जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हो सकते हैं थोड़े बहुत, वो आपको खुद ही बेयर करना है, इसमें बताया गया है। ठीक है फिर आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी पूरा का पूरा तरीका समझाया गया है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सारी ही बातें इसमें क्लियरली मेंशन की गई है, राइट। तो जो जो मेजर हाइलाइट्स हैं उनके ऊपर एनी हाउ हम पूरा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वहां पर हम
क्लियरली आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो कि इसके साथ जुड़ी हुई है, राइट। अब देखिए, नॉट मोर देन वन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय एनी कैंडिडेट, ये भी मत करिएगा। एक से ज्यादा एप्लीकेशन सबमिट मत करिएगा। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस ओनली द लेटेस्ट वैलिड कंप्लीटेड एप्लीकेशन विल बी रिटेन्ड। अगर आपने एक से ज्यादा एप्लीकेशंस फिल करी भी, तब भी जो आपकी सबसे लास्ट में आई हुई एप्लीकेशन होगी, सबसे लेटेस्ट वाली, उसी को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। फी इंटीमेशन चार्जेस पेड फॉर द अदर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन विल स्टैंड फोरफिटेड। ओके, बाकी सब कुछ वो कैंसिल कर देंगे, तो जो लास्ट वाली है वही। अभी बहुत सारी एग्जाम्स में ये भी रूल है कि भाई अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के एक से ज्यादा एप्लीकेशंस भेजते हैं तो दोनों ही नल एंड वॉइड हो जाते हैं। तो प्लीज इस तरह की चीजें प्लीज गलती मत करिएगा, इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग और बाद में परेशानी हो सकती है इससे रिलेटेड, राइट। चलिए और आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें और क्या है। अभी तक आपको एटलीस्ट एक फेयर आइडिया आ चुका होगा और किस तरीके से इस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या अलग अलग आपको सुविधाएं और किस तरह का फ्यूचर ईसीजीसी आपको दे सकता है। एटलीस्ट इसका एक फेयर आइडिया आपको अभी तक आ चुका होगा। सो मैं समझता हूं कि इसके आगे फिर उन्होंने फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग और कितने केबी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फोटोग्राफ और सिग्नेचर इंप्रेशन, यही सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। सो ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आर नाउ क्वाइट क्लियर विद दिस। तो बाकी की सारी इंफॉर्मेशन में जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैं आपको ऑलमोस्ट बता चुका हूँ, राइट। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। अब हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ बहुत बेसिक डाउट्स आपके हो, तो मैंने कुछ एक डाउट्स की लिस्ट आप सबके लिए जो मुझे लगा कि ज़रूरी है आपके साथ डिस्कस करने के लिए, तो वो मैंने रखी है। तो जस्ट 2 मिनट हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सम ऑब्वियस डाउट्स जो स्टूडेंट्स के मन में आ सकते हैं, मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ। तो आपके मन में कुछ ऐसे डाउट्स होंगे तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला, ओनली 75 वैकेंसीज आर दे सफिशिएंट। देखिए ये डाउट सबके मन में आ सकता है, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, इवन द वैकेंसीज आर 75। आप इस बात को समझिए कि हर किसी की साइकोलॉजी यही है, इस वजह से बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरी एक और बात है कि आप 75 वैकेंसीज के हिसाब से जो रेशियो होता है वो रेशियो बाकी के एग्जाम जैसा ही रहेगा, इसीलिए आपको कंपटीशन का अनुभव लगभग सेम ही मिलेगा। ओके, व्हाट अबाउट प्रमोशन पॉलिसीज। देखिए इसके कुछ अलग अलग एस्पेक्ट्स पता चले हैं। ईसीजीसी में किसी एक कैंडिडेट का कहना यह है कि एक लगभग 4-5 साल के अंदर प्रमोशन होने लगते हैं। एक और कैंडिडेट से जब मैंने बात की तो ही सेड कि नहीं 3 साल के अंदर प्रमोशंस हो जाते हैं। सो आप ये समझ के चलिए सबका एवरेज लेकर कि भाई 3 से 4 साल के अंदर आपको एक इंक्रीमेंट, एक प्रमोशन मिल सकता है। तो प्रमोशन पॉलिसीज भी अच्छी हैं, ये एक सामान्य पॉलिसीज की तरह ही है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सो यू कैन हैव अ वेरी गुड ग्रोथ। ओके, उसके बाद वेजेस रिवीजन, नो डाउट अभी लेटेस्ट वेजेस रिवीजन के हिसाब से पैकेज आपके लिए बेहद अट्रैक्टिव बनाया गया है और पैकेज इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट कर सकती है। सो जिस पैकेज पे एक काफ़ी लंबे समय के बाद कोई कैंडिडेट पहुंच सकता है, वहां पर आपका बहुत ही इनिशियल डेज में ही वहां आपका पहुंचना हो जाएगा, आपकी शुरुआत ही वहां से होगी। तो ये अपने आप में एक बहुत सुकून देने वाला है और आपको ग्रोथ काफ़ी ईजिली मिलेगी। विल इट बी प्राइवेटाइज्ड, ये अपने आप में एक और डाउट रहता है कि भाई मैं जिस बैंक में जा रहा हूँ ये आगे जाके प्राइवेटाइज हो गए तो क्या हो जाएगा। देखिए चांसेस बेहद कम है। देखिए आप इसको ऐसे जनरलाइज मत करिए जैसे बाकी बैंकों के केस में हम इन दिनों सुनते आए हैं कि बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन सरकार करना चाहती है। ईसीजीसी सरकार की एक बहुत पुरानी कंपनी है और ईसीजीसी सरकार की 100% ओन्ड कंपनी है, तो सरकार इसको आगे भी कंटिन्यू करेगी ही। इन केस अगर भविष्य में कभी एक लिटिल पॉसिबिलिटी भी हम लेते हैं कि अगर ये प्राइवेटाइज हो भी जाती है, तो जैसे एलआईसी का आईपीओ आ रहा है 5% के लिए, 10% के लिए, उसी तर्ज पे ये हो सकता है। हालांकि मैं वंस अगेन इस बात की कोई भविष्यवाणी या किसी भी तरह का कोई एक परसेप्शन क्रिएट नहीं कर रहा हूं। ऑब्वियसली मैं एक लीस्ट पॉसिबिलिटी बस बता रहा हूं। तो स्वाभाविक है कि आप बहुत ही सिक्योर्ड जगह पर जा रहे हैं। वर्किंग कल्चर एंड बर्डन ऑफ वर्क। देखिए एक समय था कि इस तरह के
काम में केवल सरकारी कंपनियां ही थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो एक्सपोर्ट के लिए लोन देती हैं। ओके, तो इसमें कंपटीशन तो बढ़ा है, ये बात तो है, इसीलिए इस बात को मैं नाकार नहीं सकता कि बर्डन ऑफ वर्क तो नहीं रहेगा, बड़ा आराम की सुकून की नौकरी ऐसा तो नहीं होने वाला है। आपको बर्डन तो यहां पर रहेगा ही, लेकिन वर्किंग कल्चर आपको काफी अच्छा मिलेगा, काफी ग्रोइंग और एक अच्छे इंटेलेक्चुअल्स का मिल सकता है। तो बेसिकली बर्डन ऑफ वर्क जो कि एक आम नेचर ऑफ जॉब होता है वैसा आपको मिल सकेगा। Who can apply? Obviously anybody can apply, anyone who is a graduate can apply for that, हम ऑलरेडी उसके ऊपर बात कर चुके हैं। बैंक पीओ, इंश्योरेंस एओ और ईसीजीसी पीओ, अब इन तीनों में कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इन दिनों यही ट्रेंड चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि भाई मैं बैंक पीओ या एओ की तरफ अप्लाई करूं या पीओ ईसीजीसी पीओ में अप्लाई करूं, तो मुझे अभी भी ये लग रहा है कि स्टूडेंट्स का झुकाव इसके तरफ बहुत ज़्यादा बनेगा। वजह दो है, एक तो अच्छी सरकारी नौकरी है, सेफ डेस्टिनेशन है, प्राइवेटाइज होने के चांसेस ना के बराबर है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ इसका पैकेज, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जायंट लीप आपको दे सकता है डायरेक्टली। How to prepare for exam? Now this is something which every candidate will be having as a doubt, जिसको मैं सबसे लास्ट में लेना चाहता हूँ कि भाई how should you prepare for this exam? देखिए, we have already seen the syllabus, वही जनरल अवेयरनेस, वही इंग्लिश, वही मैथ्स, वही LR, वही कंप्यूटर अवेयरनेस है। डिस्क्रिप्टिव में भी कोई बदलाव नहीं है, मेंस का जैसा एग्जाम 200 मार्क्स का होता है वैसा ही है। इसका सिंपल मतलब ये है कि you can prepare for the exam the way you were preparing for bank PO and insurance, absolutely same. So shall I start for preparing to this exam after my SSC CGL exam and any other thing? No, you should start preparing for this example now. The thing is very obvious that आप अगर इस एग्जाम के लिए अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको कुछ नया तो करना ही नहीं है ना, आपको सेम जो चीज़ें आप अभी तक करते आए हैं वैसे ही करते चली जानी है। सो ये एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन आपका बहुत ही कन्वेंशनल होगा जैसा आप अभी तक करते आए हैं, और मैं सच में चाहूँगा कि बचा हुआ मार्च और अप्रैल ये पूरा आप ढंग से यूटिलाइज करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी आप इसके लिए कर पाएं। और सिंगल एंट्रेंस एग्जाम है, उसके बाद तो सीधे इंटरव्यू देना है, तो प्री और मेंस का भी लफड़ा नहीं है, डायरेक्टली ऐसा है कि जैसे हम कोई मेंस की एग्जाम दे रहे हैं। सो ये एक पार्ट है दोस्तों। लास्ट में जाते जाते आप सबके लिए जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ अच्छा ऑफर है हमारे पास, तो मैं जस्ट 1 मिनट लूँगा, आपको हमारा एक शानदार बुके दिखा देता हूँ मैं। सो गाइज, अगर आप इन दिनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे आने वाले दिन में भी अगर आप ईसीजीसी की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कुछ अच्छे जनरल अवेयरनेस रिलेटेड कोर्सेस हमारे पास और अच्छे स्टडी मटेरियल्स हमारे पास होते हैं। आप चाहें तो इनको ज़रूर एक बार आजमा के देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्रह्मास्त्र 1.0 और 2.0। ये ब्रह्मास्त्र 1.0 2.0 एक फाइनेंशियल अवेयरनेस का, बैंकिंग अवेयरनेस का एक स्पेशल कोर्स है। आप देखते हैं कि इन दिनों जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। चाहे एग्जाम कोई भी हो, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर हेवीली क्वेश्चंस आते हैं, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। इतना ही नहीं, इसी के ऊपर आरसी के पैसेजेस भी आते हैं, इसी के ऊपर आपको कल को जीडी देनी पड़ सकती है, इसी के ऊपर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो बहुत ही केयरफुली अच्छे टॉपिक्स को चुनकर आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने एक बहुत शानदार कोर्स बनाया है। इसका पहला पार्ट जो है ब्रह्मास्त्र 1.0 50 घंटे का कोर्स, ये हमने पिछले साल जून में लॉन्च किया था। बहुत ही हिट रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको पसंद किया, काफ़ी फीडबैक्स आए इसको लेकर, काफ़ी एक्साइटिंग। और उसके बाद फिर हमने 2.0 भी लाया। आने वाले दिन में वी विल बी ऑल्सो रिलीजिंग 3.0। बट ब्रह्मास्त्र 1 और 2 का एक शानदार कॉम्बो आपके लिए अवेलेबल है, जिसकी कंबाइन प्राइस 1400 रुपए की है, आपके लिए 1000 रुपीज में अवेलेबल है। आई प्रथम ऐप पर स्टोर्स में जाकर आप ये अवेल कर सकते हैं। कुल मिला के 110 घंटे की ट्रेनिंग आपको इसमें मिलेगी।
110 घंटे, जी हाँ, 50 घंटे की ट्रेनिंग इधर और 60 घंटे की ट्रेनिंग इधर, जिसके लिए पूरे 120 दिन की वैलिडिटी आपके पास होगी। एंड बिलीव मी, बात सिर्फ ईसीजीसी की नहीं है, जितने भी बुके ऑफ एग्जाम्स आप आने वाले दिन में ट्राई कर रहे हैं बैंकिंग इंश्योरेंस रिलेटेड या इस तरह की कोई एग्जाम्स, उसके लिए आपके लिए एक बहुत ही शानदार पैकेज है ये ब्रह्मास्त्र 1 एंड 2। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ये नोट्स के साथ आपको मिलेगा और इसके साथ हम आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस की हैंडबुक भी फ्री में देंगे। आते हैं दूसरी चीज, बैंकिंग सक्सेस की मेरी रेगुलर मैगजीन है। ये मैगजीन दरअसल हर महीने पब्लिश की जाती है, ये इसका लेटेस्ट एडिशन है मार्च 2022। इसमें 250 क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स, हेवी मैगजीन्स जो होती है बाउटफुल रहती है, दुनिया भर का कंटेंट रहता है, मैगजीन कंप्लीट नहीं हो पाती, एग्जॉस्टिव रहती है, सो दे कैन नॉट डू दैट। सो उसको आसान बनाते हुए हमने ये मैगजीन बनाई है। दिस मैगजीन कवर्स 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सीधे क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन कर लीजिए, थोड़ी सी जानकारी अलग अलग चीजों के ऊपर डे बाय डे आपको इसमें दी हुई है, वो भी आप बना लीजिए एंड यू आर डन। सो इस तरीके से एक बहुत ही बढ़िया मैगजीन हमने स्टूडेंट्स का फीडबैक लेते हुए ये लगातार बनाई है। स्टूडेंट्स इसको पसंद करते हैं, आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं आई प्रथम ऐप से। स्टैटिक जीके, बहुत सारे स्टूडेंट स्टैटिक जीके की भी तैयारी करना चाहते हैं। स्टैटिक जीके अपने आप में एक गेम चेंजर हो सकता है। ऐसी बहुत सी एग्जाम्स हैं जिसके लिए स्टैटिक जीके बहुत ही ज़रूरी होता है कभी कभी, इसीलिए स्टैटिक जीके की साल में 2 बार मैं हैंडबुक रिलीज़ करता हूँ। एक मार्च अप्रैल के टाइम पे आती है और एक दिवाली के आसपास। तो ये एक बहुत ही लेटेस्ट स्टैटिक जीके की हैंडबुक है, ये भी आई प्रथम स्टोर पर आपको मिलेगी। चाहे नेशनल पार्क हो, एयरपोर्ट्स हो, सीएम, गवर्नर, पावर प्लांट, कैपिटल, करेंसीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम्स, एनीथिंग, आपको एक कंप्लीट पैकेज एक स्टैटिक जीके की बुक में मिल जाएगा। आप सुकून से पढ़ सकते हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी फिलहाल जो नए चेंजेस हुए हैं उसके साथ है। एंड एट द लास्ट आई एम हैविंग वन मोर पैकेज फॉर यू एंड दैट इज यूनियन बजट की सीरीज। गाइस, आप जानते ही हैं कि यूनियन बजट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और माफ करिएगा, यूनियन बजट में एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है जो भारत सरकार की तरफ से पेश किया जाता है। स्टूडेंट्स को वो समझने में दिक्कत जाती है, कभी कभी एक बहुत बड़ा हैवी सेशन आपको देखना पड़ता है और उसमें से आपको बहुत सी चीज़ें जाननी पड़ती हैं। तो हमने इसको बहुत अच्छे से सिलसिलेवार तरीके से 3-4 सेशंस में तोड़ दिया है और स्टेप बाय स्टेप हमने बजट बनता कैसे है वहां से लेकर तो टोटल बजट इस बार का कैसा रहा, इसको 30 से 40 मिनट्स के सेशंस में हमने ड्रॉ आउट किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत शानदार आपके लिए एक सीरीज है। इट इज जस्ट अवेलेबल इन आई प्रथम ऐप एट अ कॉस्ट ऑफ 75 रुपीज़। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये समझ रहे हैं कि क्या ये सब कुछ मराठी में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। एग्जाम एक्सपर्ट पे जो भी चीज़ें आपको ऑफर की जाती है ये सब कुछ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ही होता है। सो बिल्कुल आगे बढ़िए कॉन्फिडेंटली और आप इन सब का पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। आने वाले दिन में इससे रिलेटेड और भी बहुत सी चीज़ें रहेंगी हमारे पास, जिससे हम आपको रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे। सो गाइस, फाइनली दैट्स ऑल फॉर दिस ईसीजीसी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर इस वैकेंसी का पूरा बेनिफिट लेंगे। अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप और ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हैं या आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो मैं यहाँ पर ये नंबर फिर से एक बार लिख देता हूँ। आप इस नंबर पे कॉल करके अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड एज ऑलवेज बाय बाय।